वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसी क्लासेस बाय अनुज मलिक। बच्चों, आज हम क्लास 12th चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन का सेकंड टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको व्हाट इज द सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन के टाइप्स यानी कि जो एक्वियस सॉल्यूशन है अलग से टाइप जो है वो उसका जनरल इंट्रोडक्शन के फॉर्म में मैंने आपको एक्सप्लेन किए। तो आज हम इसका सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ द सॉल्यूशन क्या है। जो टाइप ऑफ द सॉल्यूशन हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। ठीक है, उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, ठीक है, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस होती है तो उस बेस पर हम सॉल्यूशन के टाइप्स पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि जो सॉल्वेंट हम लेकर चलेंगे वो सॉलिड लेकर चलेंगे सबसे पहले, और जो सॉल्यूट है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम एक टेबल सी ड्रॉ करेंगे, सीरियल नंबर लिखेंगे बेटा यहाँ पर सॉल्यूट होगा, बड़े ध्यान से समझें, और यहाँ पर सॉल्वेंट, और यहाँ पर लिखा जाएगा टाइप ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ पर लिखा जाएगा एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा जाएगा। तो सीरियल नंबर में सबसे पहले हम फर्स्ट बात करते हैं सोल्यूट। तो सोल्यूट क्या है, सॉलिड। सॉल्वेंट क्या लेकर चले हम, सॉलिड लेकर चले फर्स्ट टाइप में। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या हुआ बेटा यहाँ पर, सॉलिड इन सॉलिड, जिसको सॉलिड सॉल्यूशन बोलते हैं। और एग्जांपल क्या है यहाँ पर, एलोएस। आपने एलोएस के बारे में सुना है कि एलोएस जो है वो होमोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं, ठीक है, टू मेटल का, वन मेटल, नॉन मेटल का, ठीक है। तो एलोएस एक होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं ब्रास, तो ब्रास क्या है, एक मिक्सचर है कॉपर प्लस जिंक का। सेकेंड एग्जांपल मैं आपको दूं ब्रोंज, ब्रोंज जो है वो एग्जांपल है कॉपर प्लस में टिन का। तो ये क्या है, ये एलोयज है, मिक्सचर है दो मेटल्स के, ठीक है। एलोय क्यों बनाए जाते हैं, ताकि किसी की प्रॉपर्टीज के अंदर सुधार किया जा सके, ठीक है, उस ताकि कोई एलिमेंट है जो थोड़े टाइम के लिए है उसको लॉन्ग टाइम में बनाने के लिए उसकी प्रॉपर्टी के अंदर चेंज किया जाता है, ठीक है, उसके मेल्टिंग पॉइंट में उसके लॉन्ग लाइफ टाइम को बढ़ाने के लिए हम उसके अंदर दो मेटल को नॉन मेटल को मिक्स कर देते हैं ताकि उसका लाइफ टाइम बढ़ जाए, उसकी प्रॉपर्टी सुधर जाए। सेकंड हम पढ़ेंगे कि जो सॉल्यूट है वो लिक्विड होगा, सॉल्यूट कैसा हो, लिक्विड, और सॉल्वेंट सॉलिड ही होगा। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या हुआ, लिक्विड इन सॉलिड, कि सॉलिड के अंदर लिक्विड प्रेजेंट हो। तो ये आपने पढ़े हैं यहाँ पर हाइड्रेटेड सॉल्ट, आपने पढ़े हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। क्या हाइड्रेटेड सॉल्ट, जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं बेटा, वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, जैसे CuSO4.5H2, तो दैट इज द हाइड्रेटेड सॉल्ट। द वाटर ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन हियर 5 वाटर मॉलिक्यूल, सो दैट इज लिक्विड इन सॉलिड। थर्ड हम बात करते हैं दैट इज द गैस। जो सॉल्यूट है वो गैस हो सकता है। सॉल्यूट मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया कि सॉल्यूट क्या है, जो सॉल्वेंट से अदर है सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्यूट वन और मोर कंपोनेंट हो सकते हैं सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और जो सॉल्वेंट होता है वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो सॉल्यूट यहाँ पर गैस होगा, और जो सॉल्वेंट है वो यहाँ पर क्या होगा, सॉलिड ही होगा। तो सॉल्यूशन बन जाएगा गैस इन सॉलिड, कि सॉलिड के अंदर जो है वो गैस होगी।
तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में हम रीड करेंगे कि किस तरीके से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनेगा, जिसको हम बोलते हैं बेटा SHG। SHG मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। साइंटिस्ट ने SHG क्यों बनाया? वो इसलिए बनाया ताकि हम मेटल की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में पता कर सके कि कौन मेटल जो है हाई रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, इसकी कितनी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया। तो वो कैसे बनाया? हाइड्रोजन गैस ऑन प्लेटिनम मेटल सरफेस पर अटैच करके। तो यहाँ पर H2 जो है वो गैस है, इस पर प्लेटिनम मेटल, जो प्लेटिनम मेटल वो सॉलिड है। तो इस तरीके से ये हमने फर्स्ट टाइप जो है वो रीड की कि जो हमारा सॉल्वेंट होगा बेटा वो सॉलिड होगा, और जो सॉल्यूट है वो हमारा सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। और ये यहाँ पर इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, वो है आपको ये फर्स्ट टाइप जो है वो समझ में आई होगी कि सॉल्वेंट सॉलिड होगा। क्लियर है ये पॉइंट? अब हम नेक्स्ट करेंगे कि जो सॉल्वेंट है वो हमारा अब लिक्विड होगा। सॉल्वेंट हम लिक्विड लेकर चलेंगे। तो जब हम सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड लेकर चलेंगे तो इसके अंदर इसके एग्जाम्पल भी चेंज होंगे। सॉल्वेंट क्या होगा यहाँ पर अब? लिक्विड। सॉल्यूट तीन ही रहेंगे। जो सॉल्यूट है वो सॉलिड भी होगा, लिक्विड भी होगा और गैस भी होगा। सिर्फ हमने चेंज क्या किया है? सॉल्वेंट चेंज किया है। सॉल्वेंट हमारा लिक्विड होगा तीनों केस में, लिक्विड, लिक्विड और लिक्विड। टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? सॉलिड इन लिक्विड, एस इन एल। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने यहाँ पर। सॉलिड को मैं पूरा ना लिखते हुए क्या लिख दिया मैंने? सॉलिड को एस। ठीक है, इन लिक्विड कि लिक्विड के अंदर सॉलिड होगा। तो बताना सॉलिड के अंदर जो सॉलिड है वो लिक्विड के अंदर होगा। उसका बेस्ट एग्जांपल है जैसे NaCl इन वाटर। ठीक है, वाटर के अंदर हम NaCl को डिसॉल्व करेंगे तो जो NaCl है वो सॉलिड है, वाटर के अंदर प्रेजेंट होगा, हम उसको निकाल भी सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है लिक्विड इन लिक्विड, L इन L। तो इसका एग्जांपल क्या है? इथेनॉल। इथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, वाटर और इथेनॉल का मिक्सचर। नेक्स्ट क्या है? गैस। तो सॉल्यूट तो गैस होगी, सॉल्वेंट क्या होगी? लिक्विड होगी। तो क्या टाइप हो गया सॉल्यूशन का? गैस इन लिक्विड। तो गैस इन लिक्विड का मतलब क्या है कि लिक्विड के अंदर गैस, जैसे O2 हो गया, H2 हो गया इन वाटर। जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं वाटर की तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है बेटा? दो गैसेस जो है वो लिबरेट होती हैं, एक कैथोड पर और एक एनोड पर। जो गैसेस हैं ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैसेस। ठीक है, तो सेकंड टाइप के अंदर हमने क्या रीड किया कि जो हमारा सॉल्वेंट होगा अब वो लिक्विड होगा, और सॉल्यूट जो है वो तीन सॉल्यूट हो सकते हैं। फर्स्ट जो है बेटा वो है सॉलिड, सेकंड जो है वो है लिक्विड, एंड थर्ड जो है वो क्या है? गैस। और जो सॉल्वेंट है हमारा वो क्या होगा? लिक्विड, लिक्विड और लिक्विड तीनों केस में। तो टाइप ऑफ द सॉल्यूशन क्या हुआ? सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। एग्जांपल क्या है बेटा? फर्स्ट एग्जांपल है NaCl इन वाटर, ग्लूकोज इन वाटर भी आप बोल सकते हो। सेकंड इथेनॉल इन वाटर, एंड थर्ड गैस इन लिक्विड यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन वाटर। ठीक है, तो इस यूनिट के अंदर जो हम सॉल्वेंट लेकर चलेंगे वो सॉल्वेंट हम लिक्विड लेकर चलेंगे इस यूनिट में। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हम जो होमोजेनियस मिक्सचर बनाएंगे वो लिक्विड सॉल्वेंट में बनाएंगे। तो ये वाली जो टेबल है जो मैंने अभी ड्रा की है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस यूनिट के लिए। ठीक है, क्योंकि जो सॉल्वेंट है वो क्या चलेगा? लिक्विड चलेगा। अब हम थर्ड कैटेगरी की बात करते हैं बेटा, इसके अंदर थर्ड टाइप की बात करते हैं। जो सॉल्वेंट है अब वो सॉल्वेंट क्या होगा? गैस होगा। तो यहाँ पर इसको हम चेंज कर देंगे अभी ये। बाकी सॉल्यूट हमारा यही रहेगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अभी मैंने चेंज क्या किया है? सॉल्वेंट। तो थर्ड कैटेगरी में जो सॉल्वेंट होगा वो गैस होगा। तो सॉल्वेंट यहाँ पर गैस होगा, यहाँ पर गैस होगा
और यहाँ पर भी गैस होगा। तीनों कैटेगरी में सॉल्वेंट गैस होगा। फर्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन में क्या है बेटा, एस इन जी होगा। एस इन जी का मतलब क्या है, सॉलिड इन गैस। और आपको पता है कि सॉलिड इन गैस क्या है, ठीक है ना, मतलब गैस के अंदर सॉलिड चीज होनी चाहिए। क्या मतलब है इसमें कि डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स इन एयर, कि एयर के अंदर बहुत छोटे छोटे स्मोक लाइक पार्टिकल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मतलब वहां पर जो सॉल्यूशन बना है वो क्या बना है, सॉलिड इन गैस वाला बना है। तो सेकंड क्या है, लिक्विड सोल्यूट है, सोलवेंट हमारे पास गैस है, तो क्या होगा एल इन जी। एल इन जी का मतलब क्या है, लिक्विड इन गैस, यानी कि गैस के अंदर जो है लिक्विड है। तो आप इसके अंदर फॉग बोल सकते हो, ठीक है ना, मॉइस्चर प्रेजेंट है, मॉइस्चर इन एयर, एयर के अंदर मॉइस्चर है, तो लिक्विड प्रेजेंट है किसमें, गैस के अंदर। अब नेक्स्ट है गैस इन गैस, गैस इन गैस। तो गैस इन गैस का मिक्सचर क्या है यहाँ पर, एग्जांपल एयर, क्योंकि एयर जो है वो सेवरल गैसेस का जो है वो मिक्सचर है, ठीक है। तो ये हमारे पास थर्ड टाइप है सॉल्यूशन का, जिसके अंदर जो सॉल्वेंट है वो क्या होगा, गैस होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ोगे आप, जो बेस्ड है फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो होप है आपको टाइप ऑफ द सॉल्यूशन जो है वो अच्छे से समझ में आए। तो एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसके बारे में, कि जो हमारे पास टाइप ऑफ द सॉल्यूशन है वो किस बेस पे है, वो बेस पे है सॉल्वेंट, कि फर्स्ट के अंदर जो सॉल्वेंट है वो हमारा सॉल्यूट होगा। सेकंड टाइप में जो हमारा सॉल्वेंट है वो यहाँ पर सॉलिड होगा। सेकंड क्या होगा, लिक्विड होगा। और थर्ड क्या होगा, गैस होगा। तो इस यूनिट के अंदर जो मेन काम है कि इस यूनिट के अंदर हम जो सॉल्वेंट लेकर चलेंगे बेटा, वो क्या लेकर चलेंगे, लिक्विड लेकर चलेंगे। तो ये वाली बात आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है कि इन दिस यूनिट वी विल डिस्कस अबाउट द सॉल्वेंट दैट इज द लिक्विड्स। क्लियर है पॉइंट। So that are the type of the solution which are the based on the physical state of the solute and solvent. तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कंसंट्रेशन के बारे में, जो 9th क्लास की केमिस्ट्री के अंदर भी है। कंसंट्रेशन क्या होती है, बहुत सारे बच्चे जो है वो कंसंट्रेशन के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंसंट्रेशन क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ कंसंट्रेशन, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, की सोल्यूट की कितनी अमाउंट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की कितनी अमाउंट प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, उसको हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन बोलेंगे, ठीक है। जैसे अब मान लीजिए यहाँ पर मैंने 100 ml वाटर ले लिया, 100 ml क्या ले लिया, वाटर ले लिया, और इसके अंदर मैंने 5 ग्राम जो है वो शुगर डिसोल्व कर दी। तो जैसे ही मैं 5 ग्राम शुगर को 100 ml वाटर के अंदर डिसोल्व करूंगा, तो जो शुगर के पार्टिकल्स हैं, मान लीजिए वाटर के मॉलिक्यूल्स ये हैं बेटा, यहाँ पर ऐसे ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे ही मैं 5 ग्राम शुगर इसके अंदर ऐड करूंगा, तो ये शुगर के पार्टिकल इस तरीके से वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में बॉन्ड बना लेंगे ऐसे। तो इस तरीके से जो शुगर के पार्टिकल है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं इस तरीके से। तो जो शुगर है वो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाती है और उसकी कुछ न कुछ जो है वो कंसंट्रेशन मिलती है। जैसे बोलते हैं ना कि जितना ज्यादा शुगर आप वाटर के अंदर ऐड करोगे उतनी ज्यादा मिठास आएगी, उतना ही ज्यादा गाढ़ा शरबत बनेगा। तो जैसे आप अपनी परसेंटेज निकालते हो, ठीक है, जैसे मैक्सिमम मार्क्स 500 है, आपने मार्क्स ऑब्टेन किए 400, तो क्या करते हो, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। तो ऐसे ही हम कुछ टर्म के द्वारा कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो कंसंट्रेशन को अब आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो
किस तरीके से आप कंसंट्रेशन को निकाल सकते हो, तो उसने कुछ कंसंट्रेशन जो है वो टर्म्स दी हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म दी है कुछ उसने। तो कंसंट्रेशन टर्म क्या है, दो तरीके से हम कंसंट्रेशन टर्म को डिफाइन करेंगे, जो दो कैटेगरी में डिवाइड की गई कंसंट्रेशन टर्म। फर्स्ट है बेटा मास डिपेंडेंट टर्म, मास डिपेंडेंट टर्म जो मास पर डिपेंड करती है। सेकंड है बेटा टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म, टेम्परेचर डिपेंडेंट जो वॉल्यूम का फंक्शन होगा, जो वॉल्यूम का फंक्शन होगा बेटा। तो कंसंट्रेशन टर्म को दो पार्ट में उसने डिवाइडेड किया। जो फर्स्ट पार्ट है वो है मास डिपेंडेंट टर्म एंड जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म। तो जो मास डिपेंडेंट टर्म है वो है हमारे पास मास परसेंटेज, सेकंड है मोल फ्रैक्शन, थर्ड है मोलैलिटी एंड फोर्थ है पीपीएम। फोर्थ क्या है बेटा, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म की। तो फर्स्ट क्या है यहाँ पर मोलैरिटी, सेकंड क्या है वॉल्यूम परसेंटेज, थर्ड क्या है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड फोर्थ क्या है नॉर्मेलिटी। फोर्थ क्या है बेटा, नॉर्मेलिटी। इन सभी के अंदर वॉल्यूम यूज होगा। तो जब जिसके अंदर वॉल्यूम यूज होगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म होंगी, और जिसके अंदर मास, जो मास पर डिपेंड करेंगी वो मास डिपेंडेंट टर्म होगी। तो कंसंट्रेशन टर्म को एक्सप्रेस करने के लिए आपको दो टाइप में जो है वो टर्म याद करने पड़ेंगे। पहले कि पहली टर्म जो है वो जो मास पर डिपेंड करेंगी, दूसरी टर्म जो है वो किस पर डिपेंड करेंगी, टेम्परेचर पर डिपेंड करेंगी। तो इस तरीके से आपने ये मास डिपेंडेंट टर्म और टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म जो है वो अच्छे तरीके से बेटा याद कर लेनी है, ठीक है। तो इसको हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करते हैं मास परसेंटेज को पहले, कि मास परसेंटेज क्या होती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मास परसेंटेज। फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म हमारे पास मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज को आप कैसे एक्सप्रेस करोगे, मास ऑफ द सोल्यूट, सोल्यूट का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। परसेंटेज निकालने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो आपको सॉल्यूट का मास गिवन है डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का है, मल्टीप्लाई क्या कर दोगे, 100 कर दोगे बेटा। इस तरीके से आप मास परसेंटेज निकालोगे। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आपको पेपर में ऐसे दिया मिलेगा कि 10% ऑफ कंपाउंड ए बाय मास, ऐसे बाय मास लिखा मिल जाए। कंपाउंड है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आप ले। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, कि इस स्टेटमेंट का क्या अर्थ है। तो यदि इस तरीके से आपको स्टेटमेंट मिल जाए कि 10% है कोई भी कंपाउंड बाई मास है, तो बाई मास का मतलब यहाँ पर क्या है, मीन्स दैट 10 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है बेटा, कि जो कंपाउंड ए है वो 10 ग्राम प्रेजेंट है किसमें, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो ये जो 10 ग्राम है, ये 10 ग्राम यहाँ पर मास ऑफ द सोल्यूट है। हियर मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू 10 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट
इज इक्वल टू 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90 ग्राम and mass of solution is equal to 100 gram. तो that is the meaning of that statement. इस statement का ये meaning है। कोई भी दे दे आपको, यहाँ पर 10% की जगह पर वो 20% भी दे सकता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 20 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो मास ऑफ द सोल्यूट वहाँ पर 20 ग्राम हो जाएगा, मास ऑफ द सॉल्यूशन 100 ही रहेगा, और मास ऑफ सॉल्वेंट फिर 100 में से 20 माइनस करके 80 ग्राम आ जाएगा। तो इस तरीके से आप मास परसेंटेज को निकाल सकते हो। फॉर्मूला आपने सबसे पहले लर्न रखना है कि मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। क्लियर है पॉइंट? मेन पॉइंट इसके अंदर ये है बेटा, फाइनल जो भी आपके एग्जाम होंगे उसके अंदर वो डायरेक्ट ना देके बड़ी क्लास में हो आप 12th में, तो आपको इस तरीके से वो स्टेटमेंट बेस दे सकता है। तो ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है कि क्या स्टेटमेंट है और इसका क्या मतलब है। तो नेक्स्ट कंसंट्रेशन हम करते हैं सेकंड, वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज, तो यहाँ पर क्या बोलोगे आप? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, बिल्कुल इजी है ये, 9th स्टैंडर्ड में भी है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो भी टोटल वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा, इनटू में 100 कर देंगे आप, परसेंटेज के लिए आप 100 कर देंगे। तो इसमें भी सेम बात आपने याद रखनी। मान लीजिए ये दे दिया 5% ऑफ इथेनॉल बाय वॉल्यूम, ठीक है, मान लीजिए ml में दे रखा है वॉल्यूम, ठीक है, तो क्या करोगे आप? 5 ml ऑफ इथेनॉल प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, 100 ml सॉल्यूशन के अंदर 5 ml इथेनॉल प्रेजेंट है, तो उसको बोलेंगे हम इस तरीके से वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज आपको इस तरीके से वो दे सकता है कि कुछ भी आपसे वो पूछ सकता है कि जैसे 5% ऑफ इथेनॉल बाय वॉल्यूम है, तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब होगा? इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जो 5 ml इथेनॉल है वो 100 ml सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, जब आप इसका वॉल्यूम परसेंटेज निकालोगे तो वो 5% ही आएगा। तो इस तरीके से बेटा आपने अच्छे तरीके से इसको लर्न करना है। तो थर्ड प्रॉपर्टी और करेंगे हम इसकी कंसंट्रेशन की, जो टर्म है निकालने की, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। m इज द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो क्या लिखोगे यहाँ पर? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, ऐसे मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। तो इस तरीके से आप मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल पोर्शन और जो बाकी की हमारे कंसंट्रेशन टर्म है उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, ठीक है। थैंक यू।